चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, खास तौर पर विपक्षी पार्टियां, अपने कार्यकर्ताओं से दूर हो रही हैं? जो सुधांशु जी की पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पार्टी चला दी है कि पहले तो जब वोटर लिस्ट आती है तो उनमें वोट काटे जाते हैं, चुन चुन के, देख देख के, चिन्हित करके। फिर जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन पुलिस खड़ी कर दी जाती है, लाठियां बजाई जाती हैं, जहां इनके असर के वोट नहीं होते वहां पोलिंग कम करा दिया जाता है। फिर काउंटिंग में बेईमानी की जाती है, जीते हुए प्रत्याशी हरा दिए जाते हैं। फिर भी विधायक पूरे ना हो तो विधायक खरीद कर सरकार बनाई जाती है, सरकार गिराई जाती है। और अगर बिके भी नहीं कोई तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, ईडी भेजी जाती है, सीबीआई भेजी जाती है, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। सुधांशु त्रिवेदी, ये परिपाटी आपने चलाई है, हिमाचल में सरकार आप गिरा रहे हैं और आरोप है कि वो डायरेक्टली बीजेपी वो सब कुछ करवा रही है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इनके तमाम विधायक जिनके लिए अखिलेश जी कहते थे हम साथ साथ हैं, वो अब इनसे कहने लगे हम आपके हैं कौन। जी, अखिलेश वखिलेश तो 2 महीने पुरानी बात है, उसके बाद भी गठबंधन कर लिया। अखिलेश जी ने कहा चालू पार्टी है, वो भी 2 महीने पुरानी बात है, फिर भी गठबंधन कर लिया। अखिलेश जी के लिए कहा गया समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस ने कहा चिरकुट पार्टी है। तो अब यह समझ में नहीं आता है कि जो आप गठबंधन करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि शाम होते होते सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए समाजवादी पार्टी थी, याद करिए एक दौर में सबसे ज्यादा पूंजीवादी और फिल्म स्टार इनकी पार्टी में आ गए थे। यहां आपको पूंजीवाद दिखेगा, परिवारवाद दिखेगा, अल्पसंख्यकवाद दिखेगा, जातिवाद दिखेगा, भाई भतीजावाद दिखेगा, नहीं दिखेगा तो समाजवाद नहीं दिखेगा। वही कांग्रेस गांधीवाद की बात करती थी, ये सारे वाद कांग्रेस में दिखेंगे, गांधीवाद नहीं दिखेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, जब आप सारे अपने विचार को छोड़ देते हैं जी, तब आपके साथ क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आती है, और क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की वजह से ही अंततः जनता आपको छोड़ देती है। और मैं एक बात कह दूं, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थिंकर ने कहा था, इन पॉलिटिक्स इफ यू हैव टू चूज बिटवीन योर कैरेक्टर एंड स्ट्रेटजी, कैरेक्टर मतलब पॉलिटिकल कैरेक्टर, देन लीव द स्ट्रेटजी, बी विद द कैरेक्टर, बिकॉज़ यू कैन सर्वाइव विदाउट स्ट्रेटजी बट यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कैरेक्टर। और मैं बताता हूं, 2 सीटों की पार्टी थे, हमने सारी स्ट्रेटजी छोड़ दी। हम जनता दल से गठबंधन कर सकते थे, कांग्रेस से गठबंधन कर सकते थे, कम्युनिस्ट हमने कोई नहीं किया। हम 2 सीटों पर राम मंदिर के साथ खड़े रहे, हम धारा के साथ नहीं चले, धारा मोड़ के 303 सीटों के साथ, और राम मंदिर को भी भव्य बनाकर आए। ये होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी ने इमरजेंसी झेली है? अगर आपको लगता है कि यह दौर इमरजेंसी का दौर है तो लेकिन आपने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया दिल्ली के अंदर, तो आपका वोटर आप पे भरोसा क्यों करेगा? प्रियंका जी, ये बड़ा मूल सवाल है। आज भाजपा में कौन है? आज भाजपा में है व्यापम स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, वाटरलू स्कैम। इस तरह इनका करप्शन खत्म हो रहा है। सारे करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में लाके धो लिया इन्होंने। विपक्ष के पीछे ये ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं। आज तक हमारे केस में भी हम कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। हमारे केस में आज तक भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। लॉ में ये ऐसे संशोधन कर दिए कि किसी को भी जेल में रख सकते हैं बिना अनंत काल तक, बिना सबूत के। ये एक खतरनाक सरकार है। इनकी राजनीति क्या है? चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन किसने नहीं देखा कि कैसे इन्होंने वोटों की चोरी की? वोट चोर है भाजपा। अच्छा, अभी जो हेलीकॉप्टर चॉपर यूज हो रहे हैं वो कौन खर्चा उठा रहा है? पूछने ये को बता जनता का दीजिए पैसा है, जी, वो ये जो जनता चॉपर का पैसा है। करके शिमला टू पंचकुला, पंचकुला टू शिमला घूम रहे हैं, इसकी सबको बहुत चिंता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। सुनिए, उनके मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं, उनका काफिला कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बड़ा है, बादल जी से भी बड़ा है। 3 दर्जन से गाड़ियों का लश्कर जर्रार चलता है, और वो तो पेट्रोल जनता का फुकता है मेरे भाई। जो कहते थे कभी, अब सुनिए, अब मैं बताता हूं। प्रियंका जी ने बोला करेक्टर जानते क्या होता? मुझे चाहिए जन लोकपाल टोपी, सत्ता में आए टोपी पहना दी इधर। अब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, सुनिए, सबसे शपथ भरवाया, मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ले लिया। मैं सिक्योरिटी नहीं ले लूंगा। इस समय भाई देखिए, मैं इसमें इनका मजाक नहीं, या तो ये बचकानी हरकत कर रहे थे या शातिराना हरकत कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री को जरूरत है, जो भी मुख्यमंत्री होता है उसको सिक्योरिटी की जरूरत है। बात तो सही है। फिर उसके बाद बच्चों की कसम खाता हूं कि वो नहीं करूंगा, क्या कहते हैं वो बदल दिया। समझौता नहीं करूंगा विपक्ष के। और मैं कहता हूं जाके चेक करिए, 27 अक्टूबर 2013 इनका ट्वीट है अरविंद केजरीवाल जी का, कि मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के घर में 12 एसी लगे हैं, 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा कलेजा कांप उठता है कि कौन भरता है इसका बिल, जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है और उसके बाद अपने घर में 1-1 करोड़ के पर्दे लगे हैं। भगवंत मान ने, हालांकि भगवंत मान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि कांग्रेस सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। अभी 2 दिन पहले देखिए इसी को कहते हैं कांग्रेस सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी है, भगवंत मान ने बोला। अमित जी, इनके ऊपर वो पंक्ति लागू तो पुराना गीत था ना, दिल्ली में मोहब्बत पंजाब में लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। जी जी जी। आपने कहा कि बीजेपी क्यों नहीं टूटती है कभी? बीजेपी का तो जो स्टार थे नहीं सबसे बड़े, कौन जिनकी वजह से बीजेपी खड़ी हुई है? कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह ने पार्टी तोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाई थी और यह कहा था कि इस बीजेपी को खत्म कर दूंगा उत्तर प्रदेश में। राम के पिल्ले तू है कौन? आपकी विचारधारा अवसरवादी है। आप अवसर के अनुसार हमसे हमेशा रंग बदलते हैं। आपको जब लगता है, आप संविधान की शपथ लेकर आते हैं, जो भी लोग चुने जाते हैं, और फिर संविधान में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, समाजवाद शब्द है, उन पर आप ऐतराज करते हैं। सामाजिक न्याय के विरोध में रहते हैं आप। सामाजिक न्याय की शपथ लेकर आते हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख।
माननीय कल्याण सिंह जी जब वापस पार्टी ज्वाइन किए, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और उनसे पूछा गया कि आपने तो पार्टी छोड़ी थी, वापस क्यों आए? तो जानते उन्होंने कहा बोला? उन्होंने कहा मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। और विभाजन ये होता है, कांग्रेस ओ, कांग्रेस एस, कांग्रेस आर, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू। तो अटल जी कहते थे कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। अवसरवाद क्या होता है? 1989 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट पे। 425 की विधानसभा में 180 जनता दल के थे, 56 हमारे थे, 97 कांग्रेस के थे विपक्ष में। ठीक, उसके बाद गोली चलवाई, ठीक, भाजपा समर्थन वापस लिया, कांग्रेस से हाथ मिला लिया, कांग्रेस से भी गठबंधन किया, भाजपा से भी गठबंधन किया, बसपा से भी गठबंधन किया। भाई ऐसा बता दो ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमने ठगा नहीं। अवसरवाद की बात ये लोग कहते हैं, एक पार्टी बताइए जिससे आपने गठबंधन आज तक ना किया हो। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है बता दीजिए। कि उसी को जीने का हक है जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये आप जैसी पार्टी के ऊपर आज बिल्कुल फिट बैठता है कि रोहित कौन अग्रवाल किधर को का हो छोड़ेंगे जाए। नहीं ना, प्रियंका जी छोड़ेंगे ना आप छोड़ें। अब इनकी बात का पहले तथ्यात्मक आधार बता दें। स्वर्गीय अजीत सिंह जी का वो वीडियो भी अवेलेबल है, कोई जाके देख ले, जिसमें उन्होंने कहा जिस पे गाड़ी पे लगा हो समाजवादी पार्टी का झंडा, समझ लेना उसमें बैठा है कोई गुंडा। बड़ा एक डायलॉग हो गया है कि वॉशिंग मशीन नहीं, कोई सुनिए, वॉशिंग मशीन क्विक वॉश। ये बताइए सारी गंदगी की फैक्ट्री कौन है? बताइए बताइए काजल की बताइए कोठरी बताइए कौन बताइए है? ये तो बताओ मेरे भाई। दूसरा ये इतने मैले धुलैले कौन लोग थे जो क्विक वॉश में आ रहे हैं? जो आपके कौन थे ऐसे मैले लोग? कौन है? देखिए, कौन सी पार्टी में थे ऐसे मैले लोग? भाजपा ने ऐसे मैले लोग कौन सी पार्टी? सभी पार्टियों में थे। सभी पार्टियों नाम लेना चाहिए ना भाई, नाम लेना चाहिए ना। इन्होंने कहा सभी पार्टियों में। एक सेकंड बताइए सर नाम ले लीजिए आप। नहीं, सुनिए, पिछली बार कांग्रेस सब के पार्टियों का युवराज, कूड़ा इकट्ठा सुनिए, कूड़ा कर गया। 2019 के लोकसभा में कांग्रेस के युवराज चुनाव हारने के बाद यूपी छोड़े थे और 2024 के चुनाव में तो उनकी माताजी आदरणीय सोनिया जी अर्थात कांग्रेस की राजमाता जी ने जंग का बिगुल बजने से पहले ही यूपी छोड़ दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रियंका देखिए, अब बीजेपी की पॉलिटिकल तैयारी जो है वो चौतरफा है। एक तो ब्रांड मोदी है, वोट चोरी है, वोट चोरी कर पा रहे हैं। ब्रांड मोदी नहीं है, कुछ ब्रांड मोदी नहीं है। मैं तमिलनाडु की रैली देख रहा था, वहां पर इतने सारे लोग थे, साउथ इंडिया तमिलनाडु के अंदर। चोरी क्यों करनी पड़ी वोटों की? कहां पे? इतने छोटे चुनाव में, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चोरी क्यों करनी पड़ी? इतने स्ट्रांग है तो वोट चोर क्यों हुई है? अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है, एक सेकंड, ब्रांड मोदी की ताकत है कि नहीं है? पॉलिटिकल आरएसएस ऑर्गेनाइजर कहता है कि उनका करिश्मा खत्म हो गया। अच्छा, आपको लगता नहीं? आपको लग रहा है ऐसा? मैंने इनकी किताब पढ़ी थी। आपको लग रहा है? RSS तो एक सेकंड, आपको लगता है कि ब्रांड मोदी का करिश्मा खत्म हो गया? आपको लगता है कि लोग अगर करिश्मा खत्म नहीं, अगर आपको लगता है खत्म हो चुका है, तो आपको कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों करना पड़ा दिल्ली के अंदर? लास्ट टाइम आप अकेले चुनाव लड़े थे जी। खत्म। आप कह रहे हैं कि भाजपा लगातार करप्ट लोगों को भर रही है, तो आप ही के अलायंस में लालू यादव जी हैं जो कि कन्विक्टेड करप्ट हैं। इसके बारे में आप क्या बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। लालू यादव भी आपके क्या अलायंस में है? कन्विक्टेड है। मधु कोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी खुद बोले कि इनके परिवार, मधु कोड़ा को जो भी लेगा कोयला स्कैम का मधु कोड़ा या उसके परिवार को, वो पार्टी भ्रष्टाचारी होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। लालू यादव का जवाब, मैडम ईमानदारी से लोगे मधु कोड़ा का? ले लेता हूं मैं जवाब, लेकिन आप लालू यादव पे तो बोलिए। नहीं, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अर्ज करिए। इन्होंने कहा कि अपराधियों के ऊपर, तो मैं बताना चाहता हूं, आप बच्चों सब जाके चेक कर लीजिएगा। एक बहुत बड़े समाजवादी, देखिए एक बहुत बड़े समाजवादी कवि हुए आदम गोंडवी, पक्के समाजवादी थे, परंतु बाद में उन्होंने देखा समाजवाद में जिस ढंग से अपराधी तत्व आने शुरू हुए, तो उन्होंने आदम गोंडवी जी ने एक शेर लिखा समाजवादियों के लिए कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। और आगे की लाइन उनकी मेरी नहीं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। उन्होंने कहा पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। ये तो आप ही के नेता की कहानी, आप ही के अरे नेता सुना की दो, सुना दो ये तालियां भाई, ये वाला जो है ये जबरदस्त होगा। आदम जी की केवल 2 ही पंक्तियां पढ़ी सुधांशु जी, आगे वाली आप बता दो। बहुत कुछ लिखा है। ये गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए। जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर वो आज वही बापू के बंदर आ गए। भैया बापू के बंदर किसके लिए बोल गए मेरे भाई? कौन है इस जमाने में आदम गोंडवी ने लिखा था, हम सत्ता में नहीं थे, आपकी बात हम सत्ता में नहीं थे, हमें थे। बापू के बंदर आ गए। जय हो, जय हो, जय हो बापू के बंदर आ गए। अमीश जी ने मोदी ब्रांड, मेरा निवेदन है इसे ठीक कर लें आप, इसमें से आर डिलीट कर दें। मोदी बैंड है, ब्रांड कुछ नहीं है। बैंड है, मोदी बैंड बस, बैंड बजता है, बैंड बजता है। चारों तरफ। अब बताएं मोदी ब्रांड क्या है? देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि मोदी ब्रांड वो है कि उत्तर प्रदेश में हमारी 10 सीटें थी, उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे नहीं, आके बनारस से चुनाव लड़े, 73 सीटें। यूपी में हमारी 47 सीटें थी, 325 सीटें। इतिहास की धारा बदल दी मोदी जी ने। 30 साल के बाद पहली बार स्पष्ट बहुमत, इसलिए ब्रांड बहुत छोटा शब्द है। मोदी जी युग प्रवर्तक महापुरुष है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात